वाई गुरुकुल प्रोग्राम काफ़ी आपके दिमाग में आया होगा कि जब नॉर्मल कोर्स चल रहा है तो इस गुरुकुल प्रोग्राम में ऐसा क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो आपके प्रिपरेशन की कि प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए और इस गुरुकुल प्रोग्राम के वो फीचर जो आपको सक्सेस तक क्यों बहुत अच्छे चांस प्रोवाइड कराता है ये प्रोग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए ट्रेडिशनल पर्सन जो थोड़ा सा उस वाले माहौल में बिलीव करता है जहाँ पे एक गुरु और शिष्य का एक जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को अच्छे से जाने। इट इज़ नॉट लाइक कि आप आए गए और कुछ नहीं पता लगे, इसलिए नाम भी गुरुकुल इसका रखा हुआ है। एक तो यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छा से आपको स्पेंड करना है, दूसरा वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम बात करें पढ़ाई की या आपकी प्रिपरेशन की, तो आज की डेट में इतना कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया भर का, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी तैयारी में आता है वो आता है कंसिस्टेंसी में। मतलब एक्चुअल में तीन बड़े फैक्टर हैं जिसके कारण बच्चा अधिकतर नहीं कर पाता है। एक तो वो रेगुलर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि उसका वो जो डिसिप्लिन है वो फॉलो नहीं कर पाता है। आज आया कल नहीं आया, आज पढ़ने का मन है कल को नहीं करा, कभी कुछ कमिटमेंट आ गए फैमिली के फ्रेंड्स के, किसी ने बुला लिया कहीं जाना पड़ गया। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रैक्शन का। मोबाइल फोन हाथ में आया, एक लेक्चर देखने से स्टार्ट होता है और पता नहीं कौन कौन सी रील एंड वीडियो पे वो जाके खत्म होता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको कैसे खत्म किया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा जो आता है वो आता है टाइम। टाइम विद योर टीचर्स। मतलब मैं पढ़ना चाह रहा हूं लेकिन मेरे पास क्या वो टीचर है जो मुझे टाइम टाइम पे वो टोक दे, जो मुझे बता दे कि यस व्हाट यू आर डूइंग और नॉट। और मे बी वो कंपनी का कि मेरे साथ कोई बैठा है और भी तैयारी करने के लिए, जिसके साथ बैठ के मैं लेट नाइट तक या दिन में जितना भी तैयारी मैं कर सकूं वो कर सकूं। क्योंकि मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर होता है पेरेंट्स में भी की प्रोवाइडिंग यू एनवायरमेंट, दे में की पुशिंग यू, बट जो एक दोस्त साथ में या कुछ ऐसे जो इंसान जो सेम चीज की तैयारी करे वो साथ में बैठे होते हैं तो एक अलग मोटिवेशन आता है, आपको एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट भी मिलता है, आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी होता है, आप एक दूसरे से डिस्कशन करने में भी बहुत कुछ पता लगता है और ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छा होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं इस गुरुकुल प्रोग्राम में, पहले तो इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है। सो इफ यू आर एक्चुअली रेडी टू डेडिकेट योर टाइम कि अगर मैंने एनडीए की तैयारी करना है तो सर ये 6 महीने प्योरली एनडीए के लिए है और मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पण करने के लिए रेडी हूं। समर्पण फॉर योर टाइम एटलीस्ट फॉर 9 to 10 आवर्स इन ए डे। इस प्रोग्राम में क्या होगा, इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट है कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करना है। आप कैंपस के अंदर आए, आपने मोबाइल फोन जमा किया, नाउ यू आर टोटली अवे फ्रॉम दिस ऑनलाइन स्टफ। और जब आप जा रहे होंगे शाम को, जो भी आफ्टर 10 आवर्स और समथिंग, देन ओनली योर मोबाइल फोन विल बी गिवन बैक टू यू। इसमें अभी अगर इन केस ऑफ हो सकता है इमरजेंसी किसी घर पे इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, सो उस सिनेरियो में योर आप जो ऑफिस का नंबर है वो दे सकते हो। कुछ इमरजेंसी में बात करना है तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम योर पेरेंट्स कैन कांटेक्ट यू, या आपके रिलेटिव जो भी आपको इमरजेंसी में बात करना चाहें वो उस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। अब जब 4 से 5 घंटे का आपका क्लास खत्म हो गया तो अगले 5 घंटे आपको स्टडी, मतलब या तो आप उसको सेल्फ स्टडी कहिए या मॉनिटर्ड सेल्फ स्टडी कहेंगे हम उसको। इसमें क्या होगा, इसमें हमने 2-3 चीजों में डिवाइड किया। पहला तो सेल्फ स्टडी जहां पे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ोगे और साथ में, अभी दोस्तों के साथ बैठ के हो सकता है किसी बातें हो रही हो तो उसके लिए क्या होगा, साथ में एक टीचर आपके यहाँ बैठा होगा जिसका काम है आपको मॉनिटर करना, ये देखना कि आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, आर यू टोटली डेडिकेटेड, क्लास में ज्यादा बातें तो नहीं हो रही हैं कुछ और आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पूरा पूरा वो चलेगा डिस्कशन। अब इस कोऑर्डिनेटर का एक और काम होगा, जैसे आपने कैंपस में एंट्री की आपके बायोमेट्रिक लगेंगे, यानी कि आपने थंब इंप्रेशन दिया, अब यहाँ पे आपकी एंट्री टिक होगी कि बच्चा आ गया है। जब आप जा रहे होगे दूसरा एक और एंट्री मिलेगा आपको, ऐसे एकदम टिक आप लगाओगे तो अब यहाँ पे आप अब चले गए हो। तो ये जब आप एंट्री और एग्जिट का जो मैसेज है वो आपके पेरेंट्स तक भी जाएगा, ये बच्चा आ गया है और ये बच्चा अभी जा रहा है। तो अब ये 15 दिन में या बहुत ही रेगुलरली जो आपका कोऑर्डिनेटर है, जो हर क्लास के साथ एक अलग इंसान होगा, उसके पास बहुत बर्डन नहीं होगा, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपका एक क्लास रहेगा, आपके साथ बैठना, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आपकी स्टडी मॉनिटर करना है, और आपके पेरेंट्स है बिकॉज उनको जानना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उससे भी कनेक्ट होना है और वो बताएगा कि आप इतना रेगुलर क्लास में रहे, कहाँ आप मिस किया, कहाँ नहीं आए, किस टॉपिक पर आप अच्छा कर रहे हो, किस चीज का जरूरत है। सो वो एक जो टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्टिविटी सिर्फ बच्चे तक लिमिटेड नहीं है, वो पेरेंट्स तक भी बनेगा। नाउ थर्ड थिंग इज कि जो हम बात कर रहे थे कि भैया यहाँ पे आपके साथ कोई बैठा हो, नॉट ओनली स्टूडेंट बट ए टीचर। अभी तो ये वो हो गया,
अब है डाउट सॉल्विंग वाला कि मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एनडीए की बात करें तो मैथमेटिक्स इज द बिगर सब्जेक्ट जिसके डाउट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं तो बिलीव करता हूँ डेली बेसिस पे। तो आपने इस टाइम पे पढ़ाई करें, अब आपको बहुत सारे डाउट आ सकते हैं। तो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आप क्लास में खत्म कर सकते हैं डाउट, साइंस में भी ऐसा हो सकता है, जीएस में हो सकता है, नहीं है तो उनका टीचर भी आएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है मैथमेटिक्स, उसका टीचर आएगा ही आएगा एवरी डे फॉर 1 आवर, इट इज ओनली फॉर डाउट सॉल्विंग। उसमें हो सकता है आपके डाउट हो सकते हैं नहीं है तो टीचर के साथ बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, अगर हैं तो आप इंडिविजुअल में या ग्रुप में अपना टीचर के साथ अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस 1 आवर विल बी ओनली फॉर द डाउट सॉल्विंग वेयर टीचर विल बी कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, और पूरा 1 घंटा वो काम करेगा। हाफ एन आवर, इसमें हाफ एन आवर का ब्रेक भी मिलेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लगातार पढ़ सकते हो, तो बीच में हाफ एन आवर का आपको ब्रेक भी मिलेगा सो दैट यू कैन रिलैक्स इन ऑल। एंड हाफ एन आवर आपका एसएसबी यानी कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे डेडिकेटेड होगा। इसमें आपको बोलने का प्रैक्टिस हो सकता है, आपके जीडीज, आपके लेक्चर में भी सम काइंड ऑफ अदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी, चाहे वो न्यूज़पेपर रीडिंग है, चाहे आपके कुछ और प्रैक्टिसेस हैं, इंडिविजुअल फीडबैक है, डिस्कशन है, सो मेनी थिंग्स, तो वो भी आपका ध्यान दिया जाएगा कि कैसे आपका ओवरऑल ये चीज ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जो बाकी फीचर्स तो देखो है ही है, मतलब विच आर मॉक टेस्ट विच एग्जैक्ट रेप्लीकेट ऑफ एक्चुअल टेस्ट जो होते हैं, आप नॉर्मल बैठोगे, चाहे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट हो या आपके फुल मॉक टेस्ट हो, या फिर आपका जो हम एक वो लास्ट में जो क्रैश कोर्स लेके जाते हैं उसका एक्सेस, उसको तैयारी कराना फिर से, तो वो तो पार्ट है ही है। लेकिन मेजर पार्ट गुरुकुल प्रोग्राम का क्या है कि हम एक टीचर और स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग है उसमें जो गैप है उसको कनेक्ट करें, वो ब्रिज को एक ब्रिज बनाए जहां पे ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, पढ़ाई को लेके चीजों को समझे अच्छे से, और चीज अच्छे समझ में आनी चाहिए, सो डेट योर सक्सेस चांस आर वेरी हाई। आप डिसिप्लिन फॉलो करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, और आपके पेरेंट्स को भी आपका पता हो। सो ओनली कम एट योर ओन रिस्क इफ यू आर रेडी डेट मेरा परफॉर्मेंस एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को पता होना चाहिए, एंड आई एम रेडी टू डिलीवर दिस मच ऑफ टाइम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना आपको ही है, टीचर में भी देयर, एनवायरमेंट भी देयर, लेकिन आपका जो एफर्ट है वो आप ही को देना है। इफ यू आर रेडी फॉर दिस, यू आर वेलकम टू this Gurukul program. If you have any doubt about it, feel free to write down in the comment box, and whatever query we will be resolved. Either you can call on to the given numbers, or you can write in the comment box so that you can resolve your queries. See you then in the campus here. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.